हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव एयर। आज मैं आ गया हूँ अपना एपिसोड 1 का पार्ट 3 लेकर। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर पहले उन्हें देख लीजिए। मूविंग ऑन टू द इंट्रो। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि परमैन पाको को अपनी पूरी बात बताता है और उसका वेट करने लगता है। अब आगे परमैन पाको का वेट कर ही रहा होता है कि तभी उसका रोबोट पीछे से उसको आवाज़ लगाता है और कहता है, परमैन रुको रुको, तुम कुछ भूल गए हो। फिर परमैन वापस आता है और रोबोट से पूछता है, हाँ रोबोट क्या कह रहे हो। रोबोट कहता है, ये लो। रोबोट उसको पाको का प्रेजेंट देता है और कहता है कि जब तुम अपना ड्यूटी ख़त्म कर लो तो ये पाको को दे देना। मित्सुओ कहता है, ठीक है रोबोट, मैं ये पाको को दे दूंगा। तो सीन अब सुमिरे के घर का आता है। हम लोग देखते हैं कि सुमिरे की रोबोट सुमिरे को समझा रही होती है कि तुम्हें परमैन के पास जाना चाहिए, उसे तुम्हारी अभी ज़रूरत है। सुमिरे कहती है, नहीं मुझे नहीं जाना है परमैन की मदद करने, वो खुद देख लेगा, उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तब उसकी रोबोट सुमिरे को बहुत देर तक समझाती है कि उसे परमैन की मदद करने के लिए जाना चाहिए। सुमिरे कहती है, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं जा रही हूँ परमैन की मदद करने, पर मैं उससे कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगी। सुमिरे अपना परमैन सेट पहनती है और जल्दी से खिड़की से बाहर निकल जाती है। उसकी रोबोट पीछे से कहती है, रुको रुको पाको, कुछ पैकिंग तो करके जाओ, वहाँ बहुत ठंड होगी और पता नहीं तुम्हें उन्हें ढूंढने में कितना टाइम लगेगा। पर पाको वहाँ से तब तक जा चुकी थी। तो सीन अब परमैन पे आता है। परमैन अभी भी पाको का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पाको आ जाती है और वो कहती है परमैन से, अब चलो यहाँ से। फिर परमैन और पाको वहाँ से चले जाते हैं। परमैन को लगता है कि पाको उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसीलिए वो उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। परमैन और पाको रास्ते में जा ही रहे होते हैं और परमैन पाको से ये पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि वो उससे क्यों नाराज़ है, पर पाको उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो उससे आगे निकल जाता है। और परमैन ये सोच रहा होता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि ये थोड़ा हंस दे और इसका मूड सही हो जाए। तभी परमैन एक टीले से टकरा जाता है और पहाड़ से नीचे गिर रहा होता है। पाको उसको देख के कहती है, परमैन। तभी परमैन का सीन दिखाया जाता है। परमैन एक बहुत बड़े स्नो बॉल जैसा बन गया होता है और वो बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था। पाको अंदर ही बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर वो परमैन को नहीं दिखाती है कि वो उससे खुश है। फिर परमैन और पाको उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो दो आदमी खोए थे। वो दोनों मिलकर उन्हें बहुत देर तक ढूंढते, पर उन्हें कोई भी नहीं दिखता है। वहाँ बहुत रात हो चुकी थी। परमैन तब पाको से कहता है, पाको अब बहुत रात हो गई है, हमें कहीं रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। पाको कहती है, ठीक है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उन्हें एक केव दिखाई देती है। परमैन और पाको उस केव के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि केव अंदर से बहुत बड़ा है और केव के अंदर बहुत अंधेरा भी हो रखा है। और परमैन तभी आग जलाता है। परमैन और पाको को बहुत भूख लग रही होती है। तभी परमैन अपना बैग में चेक करता है कि कुछ खाने को मिल जाए। उसके बैग में एक कप नूडल का छोड़कर और कोई भी खाने का सामान नहीं था। फिर पाको कहती है, परमैन तुम ये खा लो, मुझे भूख नहीं लगी है। परमैन कहता है, नहीं, अगर तुम ये नहीं खाओगी तो मैं भी ये नहीं खाऊंगा। फिर पाको कहती है, ठीक है परमैन, मैं भी ये खा लूँगी, तुम भी अब खा लो। फिर वो दोनों उस कप नूडल को खाते हैं। उसके बाद परमैन बाहर चला जाता है कुछ चीज़ें लेने के लिए, उनके सोने के लिए। पाको तभी सोच रही होती है कि परमैन तो कितना अच्छा है, मैं बेकार इसके ऊपर गुस्सा कर रही हूँ। कुछ देर बाद परमैन वापस आता है और अपने साथ कुछ लकड़ियाँ भी लाया हुआ होता है। फिर वो पाको से कहता है, पाको तुम इस लकड़ी के ऊपर सो जाओ। फिर परमैन अपना बैग चेक करने लगता है और अपने बैग से एक ब्लैंकेट निकाल कर पाको को देता है और कहता है कि पाको तुम इस ब्लैंकेट को ओढ़ के सो जाओ, जिससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, और मैं अपना जैकेट ओढ़ के सो जाऊँगा, जिससे मुझे भी ठंड नहीं लगेगी। फिर पाको अपना ब्लैंकेट ओढ़ कर सो जाती है। कुछ देर बाद आग बुझ जाती है और पाको की नींद खुल जाती है। पाको उठकर देखती है कि आग अब बुझ गई थी और परमैन ठंड से काँप रहा होता है। फिर पाको परमैन के पास चली जाती है और परमैन के ऊपर उसका ब्लैंकेट डाल देती है। और जैसे ही पाको वहाँ से जाने वाली होती है, परमैन पाको का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम ये ब्लैंकेट मुझे दे दोगी तो तुम्हें बहुत ठंड लगेगी, एक काम करो तुम मेरे साथ ही सो जाओ।
पाको परमैन की बात को टाल नहीं पाती है और उसी के साथ सो जाती है। पाको सोते हुए परमैन के बारे में सोच रही होती है कि ये कितना अच्छा है, ये अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। इसे ठंड लग रही थी फिर भी इसने मुझे ब्लैंकेट दिया। और पाको के दिल में परमैन के लिए फीलिंग्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और परमैन की आंखें खुलती है। परमैन देखता है कि पाको उसे कस के पकड़े हुए रहती है। परमैन फिर सोचने लगता है कि पाको कितनी प्यारी और अच्छी है, वो हमेशा मेरा ख्याल रखती है। फिर परमैन पाको को किस करने वाला ही होता है कि तभी पाको की आंखें खुल जाती है। परमैन और पाको एक दूसरे को देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और दूर हट जाते हैं। फिर परमैन और पाको उस केव से बाहर निकलते हैं। पाको कहती है कि चलो हमें उन दोनों को ढूंढना चाहिए कि वो दोनों कहाँ पे गए। परमैन और पाको उन दोनों को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी परमैन को एक आवाज़ आती है और वो वहाँ चला जाता है। पाको भी परमैन के पीछे चली जाती है। वो दोनों परमैन और पाको को मदद के लिए आवाज़ लगा रहे होते हैं। फिर परमैन वहाँ पहुँच जाता है और पाको भी वहाँ पहुँच जाती है। परमैन और पाको उन दोनों को लेकर रेस्क्यू टीम के पास जाते हैं और उन्हें वहीं पे छोड़ के अपने घर वापस जाने लगते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों परमैन के घर पहुँच जाते हैं। मित्सुओ का रोबोट तब मित्सुओ के स्कूल गया हुआ रहता है। फिर पाको परमैन को बाय करके वहाँ से जा ही रही होती है, तभी परमैन कहता है रुको पाको। पाको कहती है हाँ परमैन, क्या हुआ, कोई काम है क्या? परमैन तभी अपने बैग से पाको का प्रेजेंट निकालता है और पाको को देते हुए कहता है ये लो पाको, ये प्रेजेंट मैं तुम्हारे लिए लाया था। पाको प्रेजेंट लेकर बहुत खुश हो जाती है। फिर पाको उस प्रेजेंट को तभी खोलती है और देखती है कि उसमें एक बहुत सुंदर सी ड्रेस है। पाको परमैन से कहती है परमैन तुम ज़रा यहाँ पे वेट करो, ठीक है? परमैन अपने घर के ऊपर पाको का वेट कर रहा होता है। पाको परमैन के रूम में जाती है और अपनी ड्रेस चेंज करती है। पाको उस ड्रेस को पहनकर बहुत सुंदर लग रही होती है और फिर वो परमैन के पास चली जाती है। परमैन पाको को देखकर कहता है वाह पाको, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो इस ड्रेस को पहनकर। ये सुनकर पाको बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और परमैन को गले लगा लेती है। फिर पाको परमैन के गाल पर किस कर लेती है, जिससे परमैन बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और इसी तरह इस एपिसोड का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो ये था प्रेजेंट टू पाको का लास्ट एपिसोड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।